क्या आपको अमूर कार्प के बारे में जानकारी है? वीडियो में तो देखते ही होंगे अमूर कार्प का नाम। बहुत सारे लोग को अभी अमूर कार्प के बारे में जानकारी नहीं है। कहीं कहीं ये कॉमन कार्प जो है उसी का यह हाइब्रिड मछली है। अमूर कॉमन कार्प, इसका पूरा नाम है अमूर कॉमन कार्प। और कॉमन कार्प को कहीं कहीं कार्पियो के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ एरिया में इसे पेटली के नाम से जानते हैं। गोल्डन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और न जाने अनेकों एरिया में जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, पता नहीं आपके एरिया में आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप लोग इस बड़ी बड़ी पेट वाली जो तालाब के नीचे लेयर में रहती है विदेशी कार्प है, इसको आप क्या कहते हैं? दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है फिश फार्मिंग से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। मेरा मेडिसिन का भी काम होता है। तालाब में अगर प्लैंकटन नहीं है तो इसके लिए प्लैंकटन पाउडर आता है। जू प्लैंकटन तालाब में नहीं बन रहा है तो इसके लिए जू ब्लूम पाउडर करके आता है। अगर आपके तालाब में बीमारियां लग गई है, या अच्छा है आपके तालाब में अभी तक कोई बीमारी नहीं लगा है, लेकिन ठंडी के सीज़न में जब सारी मछलियां तालाब के नीचे चली जाती है, एक जगह इकट्ठा हो जाती है, तो संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है ये लाल चकत्ते वाली बीमारी लगने का। किसी मछली का पूंछ में सरन आ जाता है, किसी के कनखुरे में, गिल्स में वो सरन जैसा आ जाता है, फंगल इन्फेक्शन लग जाता है। कभी कभी आप अपने मछलियों को देखते होंगे, खास करके रूपचंदा जिनके तालाब में है, पंगास जिनके तालाब में है, लगने के लिए तो आईएमसी में भी लग जाता है, लेकिन पंगास और रूपचंदा वाले तालाब में इस तरह का परेशानी ज़्यादा आता है। लगेगा कि आपको मिट्टी लगा हुआ है, इस तालाब में आपके मछलियों में मिट्टी लगा हुआ है। नहीं, मिट्टी नहीं लगता है, वो फंगल इन्फेक्शन है। तो कोई भी बीमारी नहीं लग गया है तो उसके लिए तो दवा डालना ही पड़ेगा। नहीं लगा है और न लगे आपके तालाब में बीमारी, उसके लिए भी दवा आता है। मंगाने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। जैसा कि सारे लोगों को पता ही है, हम बताते ही रहते हैं कि हमारा कोलकाता नेहाटी में मछली के बच्चे का काम होता है। तो आज भी 4-5 लोगों को बिहार में और झारखंड में, यूपी में 5-6 जगह बच्चा गया है अमूर कॉमन कार्प और ग्रास कार्प। अगर आपको भी अमूर कॉमन कार्प, जिसका वीडियो आज का जो वीडियो है वह अमूर कॉमन कार्प का ही है, अगर आपको भी बच्चा चाहिए तो वो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल करेंगे। बड़ी मछली का व्यवसाय करना है तो हम मालदा पश्चिम बंगाल से आपके यहाँ तक भेजेंगे। यह बिहार में, झारखंड में बेसिकली बड़ा मछली जाता है जिंदा, चूँकि जिंदा भेजना रहता है तो ज़्यादा दूर हम नहीं भेज पाते हैं। तो बिहार वाले हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यूपी के, पूर्वी यूपी के लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए इसके लिए। अमूर कॉमन कार्प जो आपका पेटली है, जो कार्पियो है, जिसे आप गोल्डन बोलते हैं, तो इन सारे मछलियों के बारे में तो पता है, लेकिन अमूर कॉमन कार्प का, चूँकि आप लोगों का कॉल स्क्रीन पर जब आप नंबर देखते हैं, बच्चे के लिए कॉल करते हैं, दवा के लिए कॉल करते हैं, जेके फिश फीड के लिए कॉल करते हैं, तो पता नहीं चलता। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अमूर कार्प किस मछली को बोलते हैं। आप लोग का सवाल आता है कि सर अभी कौन सा मछली अपने तालाब में डालें, तो जब हम बताते हैं कि ऊपरी लेयर के लिए आप सिल्वर कार्प अवेलेबल है, डाल सकते हैं। मिडिल लेयर के लिए ग्रास कार्प अवेलेबल है, आप डाल सकते हैं ठंडी में। और निचली लेयर के लिए आप अमूर कॉमन कार्प डाल सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होता है कि अमूर कार्प आखिर कहते किसे हैं, तो वही कॉमन कार्प का ही हाइब्रिड जेनेटिकली इम्प्रूव किया हुआ है, इसी को हम अमूर कॉमन कार्प कहते हैं। अब इसका खासियत क्या है, शॉर्ट में हम बताना चाहते हैं। यह जो आपका पुराना वाला अमूर कार्प है, कॉमन कार्प है, इससे 30% बेहतर ग्रोथ होता है। आपके तालाब के निचली लेयर में रहती है यह मछली, जैसे ग्रास कार्प मिडिल लेयर में रहती है। सिल्वर कार्प, अगर हम कार्प विदेशी कार्प की बात करें, सिल्वर कार्प बिग हेड ऊपरी लेयर में रहती है।
और अमूर कॉमन कार्प यह तालाब के निचली लेयर में रहती है और सारी गड़ी चीज़ों को खाती है। बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है। पुराना जो कॉमन कार्प है, कार्पियो जिसको बोलते हैं, पेटली जिसको बोलते हैं, कॉमन कार्प जो है, इससे 30% इसका ग्रोथ अधिक होता है। और बहुत सारे लोगों का यह शिकायत आता है, और शिकायत क्या आता है, यह सच्चाई है कि जब आप कॉमन कार्प के बच्चे डालते हैं अपने तालाब में और आप जब आसपास से बच्चे खरीदते हैं तो आपका ब्रूडर, सही ब्रूडर का बच्चा नहीं मिल पाता है आपको, तो कॉमन कार्प का ग्रोथ नहीं हो पाता है। और 200-250 ग्राम की मछली जब होती है, इसका ब्रीडिंग आपके तालाब में होने लगता है तो डेंसिटी काफ़ी बढ़ जाता है आपके तालाब में। असंख्य मात्रा में मछलियाँ ब्रीडिंग करती है और सरवाइव कर भी जाता है ये कॉमन कार्प का बच्चा, तो आपका तालाब भर सा जाता है। अगर बिना आपके चाहे हुए भी आपका तालाब भर जाता है तो आपको परेशानी, डेंसिटी जब बढ़ जाएगा तो परेशानी ज़्यादा आ जाएगा, ग्रोथ नहीं आएगा फिर मछली का। और जो मछली 200-250 ग्राम में ब्रीडिंग कर देगी उसका तो स्वाभाविक है कि ग्रोथ आएगा नहीं। तो इससे भी बचने के लिए आप अमूर कॉमन कार्प का बच्चा स्टॉक कर सकते हैं अपने तालाब में। मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे। अगर आपको अपने पास मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप कॉल करके हमसे मंगवा सकते हैं। हम आपके नज़दीकी बड़े वाले रेलवे जंक्शन तक अमूर कॉमन कार्प का बच्चा भेज देंगे। हम सिंघी, मांगुर, सारे मछलियों का बच्चा भेज देंगे। आप लोगों का यह भी सवाल रहता है कि अभी कौन कौन सी मछलियों का बच्चा मिल रहा है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कतला का बच्चा अभी अवेलेबल नहीं है। छोटे बच्चे की हम बात कर रहे हैं। रोहू मछली का बच्चा अवेलेबल नहीं है और मृगल यानी नयन मछली का छोटा बच्चा अवेलेबल नहीं है। ये हम अप्रैल के पहले सप्ताह में, मार्च से इसका ब्रीडिंग चालू हो जाता है, हम लोग अप्रैल के पहले सप्ताह से भेजना चालू कर देते हैं। तो जिनको रोहू, कतला और मृगल का बच्चा चाहिए वे मार्च में प्लीज़ कांटेक्ट करें, अप्रैल में कांटेक्ट करें। अमूर कार्प, ग्रास कार्प जिनको चाहिए या सिल्वर कार्प चाहिए, सिंघी चाहिए, ब्लैक कार्प चाहिए, तो ये सब अवेलेबल है। ये मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल करेंगे। तो हम यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि अमूर कार्प का जिनको जानकारी है उनको तो जानकारी भैया ही है, जिनको जानकारी नहीं होगा कि अमूर कार्प किसको बोलते हैं, आपको जानकारी मिल गया होगा। वीडियो पर यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।